सेटिंग। हाँ जी चलो। सो क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वॉज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डाटा वॉज ऑब्टेन। तो एक सर्वे कंडक्ट करा गया 51 गर्ल्स का क्लास 10th के बच्चों का, ठीक है। और उस सर्वे को इस तरह से लिखा गया कि जिन लड़कियों की हाइट 150 या 140 से कम है, तो इसलिए लिखा लेस देन 140। उसमें कितनी गर्ल्स आ रही थी हमारे पास? 4। लेस देन 145 मतलब ये हमारे पास इंटरवल बन रहा है 140 से 145। ये हमें बेसिकली बता रहा है इंटरवल के बारे में, क्योंकि इसमें सिंपल क्लास इंटरवल गिवन नहीं है। तो सिंपल क्लास इंटरवल्स पहले हम इससे इंटरवल क्रिएट करेंगे, इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से हम अपना मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको ये दिया हो ना लेस देन, इसमें क्वेश्चन आते हैं लेस देन, बिलो देन, अबव देन और मोर देन। तो उस हिसाब से जैसे 4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बुकलेट में डाले हुए हैं, जब इसको आप करोगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इससे हमने पहले क्या क्रिएट करना है? इंटरवल। तो लेस देन 140 का क्या मतलब हुआ? मतलब इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ जाएगा फिर बताओ? इसके नीचे से आएगा। तो इसका मतलब कि हम 0 से निकालेंगे कि 140 से? ये क्वेश्चन है ना मेरा। अब लेस देन 140 में तो कितने सारे आते हैं बोलो? तो बस यही कंडीशन है कि इसकी कंडीशन में हम कहाँ से जाएंगे? 140 से 145 जाएंगे, मतलब 135 से 140 जाएंगे, या 0 से 140 जाएंगे? बस यही क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि यहाँ आप देखो, जैसे आप इस इंटरवल को बनाओगे तो ये तो दिख जाएगी कि सर ये इंटरवल आएगी 140 से 145 के बीच में। बहुत ईजी है, दिख रही है कि ये लेस देन 145, मतलब ये लेस देन 140 थी, इसका मतलब ये 140 के 145 के बीच में लाई करे। तो ये सारी तो बन जाएंगी। इसको कैसे लिखोगे? तो आप इसको 0 से लोगे, आप इसको 135 से लोगे, किससे लोगे? मतलब 5 माइनस करोगे या कैसे लिखोगे? तो सबसे पहली कंडीशन है अपना दिमाग नहीं लगाना, इसको लेस देन 140 रहने देना। जब भी पेपर में लिखोगे आपके पास क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आपने जब इसके इंटरवल बनाने हैं तो आपने इसको लिखना है लेस देन 140, कुछ नहीं सोचना। और ये 135 में नहीं जाना, ना हमने 0 में जाना, ना 100 में जाना, कहीं नहीं जाना हमने इसको लिख दिया लेस देन 140। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सेकंड इसमें क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख के बताओ। ये जो वैल्यू आपको गिवन है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक CF होता है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों है ये मुझे बताएगा अनिकेत। अनिकेत ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों है? सही बोल रहा है, बढ़ रहे हैं नंबर, ऐड हो रहे हैं। जो आने वाली फ्रीक्वेंसी है वो पिछली फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी ये 4 है, ये 11 है, ये 29, ये बढ़ता जा रहा है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए ये जो वैल्यू हमारे पास कौन सी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? क्यूमुलेटिव। पहली चीज़ ये होगी। अब मुझे मीडियन का फॉर्मूला बताएगा भाई अरमान। अरमान मीडियन का फॉर्मूला बताना है। जैसे मैं मीडियन लिख रहा हूँ तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आता है इसमें कहीं? एल प्लस n/2 माइनस सी टी, हाँ CF, हाँ डिवाइड बाय एफ। ये है फुटबॉल खेलने का नतीजा। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये है 5 दिन ना आने का नतीजा और वीडियो ना देखने का नतीजा। देख ले भाई घर में जाके, सब कुछ आता रहता। ठीक है जी, वैल्यू समझ आई? अब इसमें एक n होता है हमारे पास, एक CF होता है। n की वैल्यू निकालनी है, CF की वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है और H की वैल्यू निकालनी है। ये 5 चीज़ें अगर हमें मिलेगी तो हमारा मीडियन का क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? क्लियर हो जाएगा। समझ आया? थोड़ा सा एक आइडिया बिल्ट हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी क्लास इंटरवल निकालेंगे और उससे क्या निकालेंगे भाई शान? CF लिखेंगे। CF से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बताओ यार? मैंने बताया तो उसे, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया बिल्ट कर रहे हैं। ये मेरे पास CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ती जा रही है 4 से 11, 11 से 29, ये ऐसे बढ़ती जा रही है। अब इससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बताओ?
4 में से 11 में से 4 माइनस करके, माइनस में करके। देखो पहली वाली फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, बताया था। नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, हाँ जी बोलो परमीत, बोलो क्या हुआ, नहीं समझ आया, क्या समझ नहीं आया बोलो, वही तो बता रहा हूँ, सुन लो ना। अगर आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो अगली वाली फ्रीक्वेंसी से पिछली वाली क्या कर देनी है आपने, माइनस कर देनी है। तो पहली चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो चाहे फ्रीक्वेंसी हो, सेम होती है। सेकंड 11 माइनस 4 कितना होगा, बोलो बोलो, 11 माइनस 4 6। कौन है ये 6 वाले यार, बताना मेरे को, मैथमेटिशियन बैठे हैं। 7। 29 माइनस 11 कितना होगा, बोलो 29 माइनस 11 सर, अरमान 40 माइनस 29, 11 यार, 15 कौन बोला, 46 माइनस 46 और 51 माइनस 46 कितना होगा अरमान। तो ये आपकी निकल के आई फ्रीक्वेंसी, नॉट अ 7 ब्रो, ये 5 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी का CF का N क्या होता है, बोलो भाई, अच्छा N क्या होता है भाई अरमान, व्हाट इज N, इसमें एक चीज़ लिखी है मैंने N, हाँ भाई बताओ युवराज, N क्या होता है, 51, बिल्कुल से। जो CF की लास्ट वैल्यू होती है उसको हम N बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, N बोलते हैं। और जो इस सबका टोटल होता है या फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो इसके बराबर होता है, जिसको हम सिग्मा FI भी बोलते हैं, वो भी हमारे पास कितना आएगा, 51। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, N के साथ। अब मुझे बताओ N/2 कितना आएगा, हाँ जी कितना आएगा, बोलो 2 से डिवाइड करा दो, 25.5, इतना ही आएगा। अब इससे पीछे वाली कौन सी वैल्यू लेनी होती है, CF की या F की, आंसर कहाँ से आता है हमारा, पहले जैसे हमने N निकाला उसके बाद कहाँ जाना होता है, बताओ भाई, बताएगा ईशान, हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद अब क्या उठाना है हमने, सबसे पहले आपके पास क्या निकलता है, N निकलता है। N के बाद कौन सी वैल्यू निकलती है, बोलो CF, क्या निकलती है, CF। तो जो आपके पास ये N की वैल्यू आएगी, इससे छोटी जो वैल्यू होगी वो आपकी CF की वैल्यू होगी। तो मुझे बताओ 25 से छोटा कौन है, 11 है या 29 है, 11। इसका मतलब जो मेरा CF होगा वो क्या होगा, मेरा 11। और इसके क्रॉस में आपको क्या मिलेगा, बोलो फ्रीक्वेंसी, किस में मिलती है, क्रॉस में, सीधी नहीं मिलती, क्रॉस पे मिलती है। तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 18। और इसी फ्रीक्वेंसी की जो लोअर लिमिट होगी वो आपका क्या होगा, L होगा। इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी, अब देखो ये कहाँ से जाएगा, 145 से 150, तो लोअर लिमिट कितनी आई, 144। और H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। ये अगर 5 वैल्यू आपके पास हैं, फॉर्मूले में फिल करेंगे, हमारा मीडियन निकल आएगा। फ्रीक्वेंसी 18 कैसे, देखो जो हमारा CF होगा उसके क्रॉस पे जो आगे वैल्यू आएगी वो हमेशा फ्रीक्वेंसी होगी। कहाँ पे आएगी, क्रॉस, जैसे इसको लिखा तो उसके क्रॉस पे जो आगे वाली वैल्यू होगी मेरी क्या होगी, हमेशा फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा सबसे पहले N निकलेगा, फिर CF निकलेगा, फिर CF से F निकलेगा, F से लोअर लिमिट मिलेगी, और H तो आपको पता ही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसी के साथ आपका क्या आ जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। तो मैं सिर्फ 2-3 क्वेश्चन मीडियन में कराऊंगा, हमारा चैप्टर खत्म है, क्योंकि और कुछ भी नहीं बचा आपका। तो ये लास्ट ही टॉपिक आपका ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है। तो हमने सिर्फ वही क्वेश्चन करे हैं, अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओगे तो आप NCERT के बाकी क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे विदाउट एनी इशू, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अब इसको अच्छे से लिखते हैं, चलिए जी। अब यहाँ पे लाइंस लगाएंगे और ड्रॉ करेंगे उसको अच्छे से। तो सबसे पहले मार्किंग कर लो, ऐसे लाइंस लगा लो। कहीं भी डाउट आए तो भाई पूछ लेना। तो एक बात याद रखना, जैसे आपको पेपर में दिया हुआ है सबसे पहले वैल्यू CI की, उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली दे दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप ना फ्रीक्वेंसी का डब्बा बीच में बनाना, गलती नहीं होती। फिर ये मत करना कि क्यूमुलेटिव पहले बना दी फिर फ्रीक्वेंसी बनाओ, फिर गलती होने के चांस होते हैं। आप जैसे हमने लिखा वैसे लिखना, यहाँ पे लिखना है फ्रीक्वेंसी को,
और यहाँ पे लिखो जो आपको गिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हाँ जी, इंटरवल अब बनाएंगे ना, तो अब यहाँ पे लिखो हाइट इन सेंटीमीटर। तो ये आपके इंटरवल क्रिएट होंगे। सबसे पहले क्या था, लेस देन 40, तो हम लिखेंगे लेस देन 140। नेक्स्ट इंटरवल क्या आएगा बोलो, 140 से 145। फिर क्या आएगा 145 से 150, देन 150 से 155, देन 155 से 160 एंड 160 से 165। अब बीच में लिख देनी है फ्रीक्वेंसी, तो इसको निकालेंगे चाहे बाद में, चाहे फ्रीक्वेंसी गिवन हो क्यूमुलेटिव डजंट मैटर, इसको बीच में लिखना और लास्ट में लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। आपकी गलती कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या गिवन थी, 4, 11 बोलते जाना भाई, 29, 40, 46, 51, बिल्कुल सही। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फर्स्ट वाली दोनों की सेम होती है, तो हमने एज इट इज लिख दिया। सेकंड में क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस। 11 माइनस 4 कितना होगा बोलो, 7। उसके बाद 29 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा बोलो, 18। 40 में से 29 तो 11, 46 में से 40 तो 6, देन वी हैव अ 5। तो ये रही हमारी वैल्यूज़। अब यहाँ पे हम साइड पे लिख देंगे कि जो हमारी n की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 51। सो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, जो हमारा n/2 होगा वो कितना होगा, 51/2 विच इज़ इक्वल्स टू 25.5। ठीक है जी। तो n/2 की वैल्यू याद रखना, ठीक है, पेपर में भी यूज़ करेंगे हम एक क्वेश्चन में। उसके बाद हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी बोलो भाई, जो इससे पीछे वाली वैल्यू होगी डेट इज़ 11, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी भाई 11। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो इसके क्रॉस में आएगी, 11 के क्रॉस में आगे क्या आएगा बोलो, 18, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो क्या, 145, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी जी, 145। एंड लास्ट में हमारे पास वैल्यू होती है भाई एच की, तो एच कितना आएगा बोलो, एच कितना आएगा हमारा 5। क्लियर है, पक्का। चलिए फॉर्मूले में फिल करेंगे और आंसर निकाल देंगे। लिख लिया सबने, लिख लो आराम से लिख लो, ठीक है। तो क्या आएगा बोलो भाई, मीडियन फॉर्मूला बोलो, युवराज फॉर्मूला बोल जल्दी जल्दी, मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। L की वैल्यू कितनी थी, 145, सो 145 प्लस बोलो n/2 कितना आया था, 25.5। CF कितना आया था, 11। F कितना था बोलो फ्रीक्वेंसी, 18, और H कितना था हमारे पास। तो वैसे C को सॉल्व करना, यही हमारा फाइनल मीडियन है। तो ये माइनस करके कितना आएगा बोलो, 14.5। हाँ जी बोलो कितना आएगा, माइनस करो, है ना। तो हम साथ साथ में करते रहते हैं, ये रिकॉर्ड में आता रहेगा आपका, बाई 18 इंटू 5। तो 14.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 5 के साथ। तो 14.5 को 5 के साथ, 5 5 या 25, 5 4 या 20 तो 22, और ये आ गया बिल्कुल जी 72.5 बाई 18। अब 72.5 जो है उसको डिवाइड करना है 18 के साथ, 725/1 है? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो अब इसको डिवाइड करो भाई, 72.5 को डिवाइड कर दो 18 के साथ, सीधा डिवाइड कर दो, बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 18 4 जा कितना होता है, 72 हैं, 18 4 जा 64, 72 भाई 72। अब नीचे आया 5, तो ये तो काउंट होगा नहीं, यहाँ पे क्या लगा देंगे बोलो, फिर 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये बताओ बस मुझे, यही मेरा सवाल। इसको डिवाइड करके बताओ, सेम क्वेश्चन है।
पहले क्या लगाएंगे, शुक्र है, तो 0 लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा। अब क्या लगेगा, अब कोई पॉइंट नहीं लगेगा, अब पॉइंट लगेगा, बताओ, 0 के साथ ही आ गया, तो अब क्या लगेगा, फिर पॉइंट लगेगा इसके बाद, ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, नहीं लगेगा, इसके बाद पॉइंट लगेगा, ये डिवाइड करके बता। तो जब भी आप यहाँ पे क्या लगाते हो, 0 लगाते हो, तो 0 के बाद एक पॉइंट भी लगना होता है, तो पॉइंट लगा दो चुपचाप। अब देखो किस पे जा रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 3 पे जाएगा, ऑलमोस्ट 3 लगा ले, वैसे तो 2 पे जाएगा, फिर उसके बाद करना पड़ेगा 2, 6 पे जाएगा समथिंग कुछ, तो 3 लगा लो अप्रॉक्सीमेटली में, क्योंकि बहुत आगे पॉइंट चलेगी। 2 भी लगाओगे कोई इशू नहीं है, फुल नंबर मिलेंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, बोलो फिर, 145 प्लस 40/3 मत भूल जाना। देखो ये पॉइंट मैंने हटाया था, ये नीचे चला गया, ये मत भूल जाना, ठीक है। यहाँ पे हटा ही लो, इसको कट कर दो पॉइंट को, यहाँ पे 180 कर लो जैसे इसने करा था, इजी हो जाएगा। जैसे आपने इसको डिवाइड करा तो फिर फाइनल में क्या आंसर आया मेरा, 145 प्लस 40.03, क्योंकि अब पॉइंट एक और शिफ्ट हो गया, तो फाइनल आंसर कितना बना बोलो, 149.03। ये है हमारी मीडियन हाइट ऑफ अ गर्ल। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये जो वैल्यू है, हैंस मीडियन हाइट ऑफ गर्ल इज 149.03। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो देखो वही बता रहा हूँ कैसे, सुनो भाई सुनो, जो आपका क्वेश्चन था ना सर ऊपर नहीं जाएगा, वो बता रहा हूँ, ऊपर चीज़ कब जाती है। देखो अगर हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड करें ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखना 142, ठीक है, बाई 10, फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 284/10। इसको हम मान लें 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। जब भी आपके पास चार पार्ट में नोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है ना, तो फर्स्ट हमेशा 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 1 के साथ, और 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है। याद रखना, पॉइंट को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका, इसके 0 नीचे लगा दो। ये आपने पहले नहीं सीखा होगा, आप सीख रहे हो, पुराने बच्चों को आता है जो 9th में पढ़े मेरे से, मैं ऐसे करवाया था। फर्स्ट किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 4 के साथ, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 के साथ। याद रखना, अगर 4 पार्ट में आपका टूट गया आंसर, तो कई बार ना 3 पार्ट में टूटता है। अब ये देखना, अब मुझे ये बताओ इसका क्या आंसर आएगा। मैं चीज़ें बता रहा हूँ, खोल के सामने रख रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में है, PDF में ये चीज़ नहीं आएगी, PDF में जो लिखा है वही दिखेगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर ऐसे लिखा होता 140.2/2804, तो ये कितने पार्ट में टूटता, ये 3 पार्ट में टूटता। बट जिसका कोई पार्ट नहीं होता, अगर इसका 4th पार्ट पूछो तो क्या होगा फिर, मान लो इसको मैं तोड़ूंगा, कैसे टूटेगा, देखना 142/10 और नीचे क्या रह गया 2804। अब यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगी कि सर इसको ऊपर लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, मतलब इसमें तो 3 बने ना, इसमें कितने बने थे 1 2 3 एंड 4, इसमें कितने बने 1 2 एंड 3। इसका 4th पार्ट क्या है बताओ, बताओ इसका 4th पार्ट क्या होगा। जिसका कुछ नहीं होता उसका 4th पार्ट 1 होता है, ये बात का ध्यान रखना। अब आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। आपने क्या करना है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब इस पे पॉइंट, अब आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट के साथ पॉइंट कट कैसे हुआ, ध्यान से देखना। तो अगर मैं इसको कर दूं ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 1402 इंटू 10, नीचे क्या बनेगा 2804 इंटू 10, 10 के साथ 10 क्या हो गया, ऐसे कटिंग होती है। अगर ऊपर नीचे पॉइंट की वैल्यू सेम है लेफ्ट हैंड साइड से, देखो यहाँ से भी एक छोड़ के पॉइंट, यहाँ से भी एक छोड़ के पॉइंट, तो इनको सीधा रिमूव कर दो, सोचना ही नहीं है कि ये पॉइंट है, ख़त्म कर दो कहानी। डिवाइड हमें करना आता है, ये किस पे चला जाएगा 2 पे चला जाएगा, आंसर आ गया। और 1/2 किसके बराबर होता है, ये होता है 0.5 के बराबर, आंसर आ गया। आधे को कैसे लिखते हैं 0.5, 1.5 को कैसे लिखते हैं 1.5, सवा को कैसे लिखते हैं 1.25। चीज़ें समझो भाई, समझ आया सर। तो 4th को हमेशा 1 के साथ, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, समझो कहानी, उसमें यही कॉन्सेप्ट चलने हैं जब वो घूम फिर के आने हैं साइन थीटा कॉस थीटा।
बताया था ना, थोड़ा ये याद रखना। आपको बताया था भाई 11th में 9th में, याद है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी गारंटीड है पेपर में आएगा। मैं आज रिटर्न में ले लो, चाहे मेरे से रिटर्न में ले लो, जो क्वेश्चन पक्के मार्क है बोर्ड के, चाहे स्टैंडर्ड हो बेसिक हो। सो क्वेश्चन है जी, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज दिस। तो आपको मीडियन ऑलरेडी गिवन है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, और आपको टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है। अच्छा मुझे बताओ, टोटल फ्रीक्वेंसी को किसके साथ नोट करते हैं हम? सिग्मा एफ आई के साथ। और एफ आई को क्या बोलते हैं हम? एन। तो यहाँ से आपको क्या n/2 मिला कि नहीं मिला? कितना आया बोलो? 50 आ गया। बस यही से सी एफ से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से लोअर लिमिट, एच आपको पता है, आंसर आपका आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्स और वाई का क्या करना है। ठीक है जी, अब हम पूरा का पूरा इसका ग्राफ क्रिएट करेंगे अभी का अभी इंटरवल के साथ। ये आप बताओ कि ये फ्रीक्वेंसी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? भाई ईशान बताएगा। फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये बढ़ नहीं रही। अगर बढ़ रही होती तो क्या होता बोलो? देखो 7 के बाद 4 आ रहा है, तो ये बढ़नी चाहिए हमेशा, नीचे को जाते हुए बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ रही तो फ्रीक्वेंसी है, बढ़ रही है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। शान समझ आ रहा है? पक्का आएगा पेपर में, गारंटीड है। इंपॉर्टेंट लिख दिया तो आएगा। जैसे वो 64M वाला था ना, स्टार्टिंग में लिख दिया था मैंने कि आएगा, तो देख लो लास्ट तक आता रहा वो। ये भी आएगा डायरेक्टली, इसके पास क्वेश्चन ही नहीं है उनके पास और। तो चलिए जी बनाएं इसको अच्छे से, तो प्रेपरेशन करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बनेगी सर, सब बनेगा, सबकी आनी है, एक कंप्लीट होगी फिर ही बात बनेगी। एक तैयार हो चुकी है, 2 बंदे तो मुकर गए हैं, कहते भारी बड़ी है, लेके जानी मुश्किल है। परमीत तो बैग लेके आना, ले जाना, ठीक है। और तू भाई ट्यूसडे को ले लेना, फिर तेरी भी तैयार हो गई है, ट्यूसडे को मिल जाएगी, बट सेटिंग करने वाली है बस। बुकलेट ले जाओ, ट्रैकिंग शुरू करनी है, ट्रैकिंग के बाद फिर देखना है क्या बना आपका रिजल्ट। भाई ट्रैकिंग के बिना नहीं मज़ा आता, आपको ही पता है। चलिए जी लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे लिख लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपसे लिखवाऊंगा अब मैं, ध्यान रखना भाई। यहाँ पे लिख लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो क्लास इंटरवल में सबसे पहले कौन से बोलो? 0 से 100, 100 से कितना जा रहा है बोलो? 100 से 200 यार, 200, हाँ 200 से 300, 300 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8, 8 से और 9 से 1000। ठीक है जी, अब फ्रीक्वेंसी बताओ क्या है बोलो? 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 एंड 4। अब देखो भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान से निकालना मेरे साथ। तो फर्स्ट में चाहे फ्रीक्वेंसी हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। अगर 2 वैल्यू आएगी तो यहाँ पे भी कौन सी वैल्यू आएगी? 2। अब नेक्स्ट देखो, पिछले में हमने क्या करा था? माइनस करा था, इसमें ऐड करते जाएंगे। सो 2 + 5 कितना होगा बोलो? 7। अब देखो 7 + x, 7 + x ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 7 + x + 12 कितना होगा? 19 + x। तो डिजिट में डिजिट ऐड करते जाओ, वेरिएबल को एज इट इज रहने दो। 19 + 17 कितना होगा बोलो? 36 + x। 36 + x + 20 कितना होगा बोलो? 56 + x। अब आएगा जी 56 + x + y, तो ये क्या होगा बोलो?
56 प्लस एक्स प्लस वाई, जहाँ पे जो वैल्यू एज इट इज। अब इसको ऐड करो, 9 ऐड कर दो, कितना होगा बोलो। हाँ जी हाँ जी सर। सर ये देखो सेम हो गया, 2 + 5 7, 7 + x तो 7 + x, मुझे क्या पता x क्या। अब देखो 7 + 12 कितना हो गया, तो x साथ में चलता जाएगा ना, प्लस है, मुझे नहीं पता वो क्या है। और यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया, तो 56 + x + y एज इट इज लिख दिया मैंने। बात समझ आई, यहाँ पे y है उसको y लिख दिया जहाँ पे। अब देखो ये ध्यान से देखना, मुझे बता 56 + x + y क्या होगा, तो 56 + x + y ही रहेगा। अब 56 + x + y + 7 कितना होगा, तो 56 में 7 जोड़ दो, कितना हो गया, कितना हो गया बोलो, 65 + x + y। ठीक है, 9 ऐड करना था, 9 भाई 9 ऐड करना था, ये वैल्यू ऐड होनी थी। 65 + x + y + 7 कितना हुआ, कितना हुआ, तो ये हमारे पास आ गया जी 72 + x + y, और लास्ट में 72 + x + y + 4, तो कितना हो गया 6 + x +, तो ये आपकी आ गई भाई साहब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बोलो, n बोलते हैं कि नहीं बोलते, यस और नो। और ऑलरेडी इसका सम सिग्मा fi आपको गिवन है, कितना है, कितना गिवन है, 100 गिवन है कि नहीं गिवन है, ये देखो स्टार्टिंग में गिवन था। अब आपकी ना इसमें क्या करना है, देखो हम ये चैप्टर पहले करवा रहे हैं आपको, बट वैसे चैप्टर 3 के बाद होता है। चैप्टर 3 का आपका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में इक्वेशंस बनाई थी ना, चैप्टर 4 था जो आपका लीनियर इक्वेशन वाला, उस तरह से ना एक इक्वेशन यहाँ से आनी है, क्योंकि एक किसके इक्वल आ जाएगा बोलो, 100 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं ना। तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, मीडियन वाले फॉर्मूले से। दोनों को हम कंपेयर करके एक्स वाई वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी। तो 2 इक्वेशन आपकी आएंगी, दोनों में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं चैप्टर 3 के। जब वो करेंगे तो ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमने मिस करके सीधा 13 पे जंप मारा है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। बात समझ आई, तो मैं अभी समझा देता हूँ कि एलिमिनेशन करते कैसे, यहीं पर देख लो, उसमें भी सेम ही काम करना हमने। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखना हेयर n की वैल्यू कितनी थी बोलो, 100, तो दिस इम्प्लाइज 76 + x + y किसके इक्वल हो गया, 100 के। 76 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, सो x + y = 100 - 76, सो x + y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 24। इसको मैंने मान लेना मेरी फर्स्ट इक्वेशन, याद रखनी है वैसे। और इसी इक्वेशन का यूज़ करके अब हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे मीडियन का फॉर्मूले का यूज़ करके, क्योंकि मीडियन कितना गिवन था, 525 ऑलरेडी गिवन है। मैं समझ आया कि नहीं बोलो, पक्की बात है। चलिए फिर नेक्स्ट, चलिए जी। तो अब अच्छा n हमारे पास कितना है देखो, 100। अब ध्यान से देखना एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे बताओ CF क्या होगा फिर, बताओ बताओ, यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ थोड़ी देर। CF की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास n/2 कितना हो गया बोलो, 50 हो गया, तो CF कितना हो गया बोलो। अब बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है फिर, 20, बिल्कुल सही। इसके क्रॉस पे जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। बताओ वैल्यू की वैल्यू कितनी है फिर, बिल्कुल सही। और एच कितना बोलो, लो जी, सब वैल्यूज आपके पास हैं। अब यहाँ से निकालेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। तो मीडियन कितना गिवन था क्वेश्चन में, देखो मीडियन गिवन है, कितना गिवन है, 525, कितना गिवन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक और लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जानी है, लास्ट एग्जाम्पल है। सो 525 = L की जगह पे क्या आएगा, 500 + n/2 कितना आया था, 50, CF कितना आया था, 36 + x, फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी, 100 थी ना फ्रीक्वेंसी, और h भी कितना था बोलो, 100। तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, 100 के साथ 100 क्या हो गया, 5 यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, सो 525 सर गिवन है, मीडियन गिवन है आपको, क्वेश्चन रीड करो।
बिना मीडियन के क्वेश्चन निकाल नहीं सकते आप ये। और ये देखो जी 50, अच्छा इस बात का ध्यान रखना, ये माइनस पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिस मत करना। तो ये हमारे पास आएगा -36 माइनस एक्स, आंसर क्या आ गया 25 इज इक्वल्स टू, अच्छा 50 में से 36 माइनस करो कितना आएगा, कितना आएगा 14 आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। अब क्या करना है बोलो, अब इस वैल्यू को इधर ले जाओ, है ना, अब निकालना किसको, इस वैल्यू को निकालना आपने, है ना। तो बताओ यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकलेगी कि y की, वेट करना है 1 मिनट, ठीक है जो भी कर रहा है बिल्कुल सही है। यार 1 मिनट रुक जाओ, मुझे कुछ, अरे रुक जाना, अरे यार बिल्कुल सही, माफ़ करना बिल्कुल सही, जल्दी में फ्रीक्वेंसी 20 है भाई, कुछ नहीं करना, छोटी सी एक चीज़ करनी है, देखो कुछ नहीं, इधर देखो कैलकुलेशन में, इधर देखो, इसको कट करो बस, यहाँ पे 5 लिख दो और कुछ नहीं, कटिंग में रहने देना, इसको 20 करके 5 ही रहने देना, छेड़ेंगे नहीं हम कुछ भी, ऐसे रह गए। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको ऐसे रहने देना, ठीक है एज इट इज़, और यहाँ पे कर देना 5 के साथ मल्टीप्लाई, कुछ नहीं छेड़ना हमने, और 14 को भी क्या कर देना 5 के साथ मल्टीप्लाई, कुछ ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, बस 5 साथ में चला जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर सकते हो, अब क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा बोलो, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो दिस इम्प्लाइज 5 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। अब देखना x को इस तरफ ले जाओ और 5 को इस तरफ ले जाओ, क्योंकि x को पॉजिटिव करना है और दूसरे को नेगेटिव करना है, समझ आया। या सबसे आसान तरीका 14 को इस तरफ ले जाओ, तो क्या बनेगा 5 माइनस 14 इक्वल टू माइनस एक्स, तो -9 इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस के साथ माइनस क्या हो जाता है, और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास। अब इस x की वैल्यू में पहली इक्वेशन में पुट कर दो इसको, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी ना उसमें पुट करूँगा, इसमें x और y दोनों थे, बस आंसर आ गया। हमें समझ आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, बोलो यार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, सो 9 प्लस एक्स, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24 माइनस 9 कितना होता है बोलो भाई 15। तो लो जी, हैंस जो आपका x था वो हमारे पास था 9 और जो y था वो कितना था 15। These both are the missing frequencies that we have to calculate.